आपकी लाइफ में परिस्थिति से आपकी लाइफ के अनुभव तक जाने की यात्रा कैसी होती है। अगर आपको रियलिटी में जीना है तो आपको इन 5 वृत्तियों से परे जाना होगा। आपको अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो क्या आपको भी यही लगता है कि आपको आपके अंदर के विचार चला रहे हैं? इस दुनिया में बहुत सारे लोग अपना जीवन वास्तविकता के द्वारा नहीं जी रहे हैं, बल्कि रियलिटी के इनर इंटरप्रिटेशन के द्वारा जी रहे हैं। यानी कि जो भी इवेंट, जो भी स्थिति उनके आसपास है, वो उसकी वास्तविकता तो नहीं जानते, वो उस चीज को जानते हैं जैसा वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। यानी कि जैसा आप समझते हो वैसा ही आप जानते हो, यही आपकी वास्तविकता है। तो रियलिटी से आप कई गुना दूर हो जाते हो। और ये लंबाई कितनी है ये आज मैं आपको समझाने वाली हूँ महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए एक सूत्र के माध्यम से। सूत्र हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में परिस्थिति से आपकी लाइफ के अनुभव तक जाने की यात्रा कैसी होती है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कैसे कोई चीज आपके मन में अपना एक चित्र बनाती है और कैसे कंक्लूड होती है। जब भी आपके आसपास की कोई भी परिस्थिति होती है तो सबसे पहले आपका अंतःकरण बीच में आता है। अंतःकरण यानी कि एक ऐसी फील्ड जहां पे आपका माइंड सभी चीजों को प्रोसेस करता है। अब इस अंतःकरण के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि हो गया आपकी बुद्धि जो चीजों को एनालिसिस करती है, जैसे कि आपका मनस जो आपको तरह तरह के ऑप्शन देता है। जैसे आपका माइंड है उसमें तरह तरह के विचार उठते हैं ना कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये आपके मन का काम है। इट गिव्स यू सो मेनी ऑप्शन। एंड अदर थिंग इज ईगो यानी कि सेंस ऑफ आइडेंटिटी, हाउ यू कनेक्ट दिस रियलिटी विद योर सेल्फ, दिस इज ईगो। एंड अदर पार्ट इज चित्त। आपके अंदर जितनी भी पास्ट मेमोरीज है, पास्ट एक्सपीरियंसेस है, इम्प्रेशंस है, आपके माइंड के पैटर्न हैं, वो इस चित्त में आते हैं। अब जो ये इवेंट थी वो इस चित्त से होकर गुजरती है। अब जब ये चित्त से होकर गुजरती है तो एक एनालिसिस होता है और इस एनालिसिस के बेसिस पे आपका माइंड ये आइडेंटिफाई करता है कि ये चीज क्या है। और जैसे वो उसको परसीव करेगा, जैसे आपका ईगो इस मन के एनालिसिस और बुद्धि की डायरेक्शन को परसीव करेगा, वैसी ही टेंडेंसी वो आपके अंदर बना देगा और वैसी ही वृत्तियां आपके अंदर उठेंगी, वैसी ही टेंडेंसीज आपके अंदर उठेगी। जैसी टेंडेंसी आपके अंदर उठेगी वैसे आपके इमोशन क्रिएट होंगे और उसी इमोशन के थ्रू आप रिएक्शन करते हो और रिएक्शन आपकी लाइफ का एक स्पेसिफिक पैटर्न जनरेट करते हैं और आप फिर उसी पैटर्न पे जीते रहते हैं। उस पैटर्न से दूसरी वृत्ति, दूसरी वृत्ति से तीसरी वृत्ति, या फिर आप उन्हीं वृत्तियों के द्वारा अपना जीवन जीते चले जाते हो। महर्षि पतंजलि ने हमें 5 तरह की वृत्तियां बताई। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति यानी कि आपकी नींद, आपकी मेमोरी, आपका प्रमाण यानी कि आपका राइट नॉलेज, विपर्य यानी कि आपका रॉन्ग नॉलेज, विकल्प यानी कि आपके इमेजिनेशन, ये सभी क्या है? आपके चित्त की वृत्तियां हैं, टेंडेंसीज है। महर्षि पतंजलि ने निद्रा को भी टेंडेंसी कहा। महर्षि पतंजलि ने स्मृति यानी कि मेमोरी को भी टेंडेंसी कहा है। उन्होंने मेमोरी को भी सेल्फ का पार्ट नहीं माना है। यानी कि आप अगर रियलिटी को जानना चाहते हो तो आपको आपके राइट नॉलेज से, आपको आपके रॉन्ग नॉलेज से, आपको आपके इमेजिनेशन से, आपको आपकी स्मृति से और आपको आपकी नींद से भी परे जाना होगा। तब जाकर आप इस रियलिटी को परसीव कर पाएंगे और इस रियलिटी का इंटरप्रिटेशन करना छोड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति सोया है और वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। वो बस सोया है इसलिए आपका फोन नहीं उठा रहा है। हम जो है इस घटना के बेसिस पे तरह तरह के ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं और कंक्लूजन भी निकाल देते हैं। इस तरीके से रियलिटी का इंटरप्रिटेशन करके हम वास्तविकता के आधार पर अपना जीवन नहीं जीते, बल्कि इन वृत्तियों के आधार पर अपना जीवन जीने लगते हैं और फिर तरह तरह के रिएक्शन और इमोशन हमारे जीवन को परेशान करते हैं। तो अगर आपको रियलिटी में जीना है तो आपको इन 5 वृत्तियों से परे जाना होगा। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इन तीनों के प्रति, इन 5 के प्रति अवेयर होना होगा। जब आप इन 5 के प्रति अवेयर हो जाएंगे तो आपको दिखने लगेगा कि वास्तविक रियलिटी क्या थी और आप कि रियलिटी और इंटरप्रिटेशन में कितना डिफरेंस है। जब आप इन 2 चीजों में डिफरेंस करोगे तो आप अपने इमोशंस और रिएक्शंस को ठीक से डायरेक्शन दे पाओगे। ध्यान में एक व्यक्ति अपने इमोशंस और रिएक्शंस को ही डायरेक्शन देता है और अपने माइंड को इवॉल्व करता है। यही ध्यान का वास्तविक तरीका है। तो आज से ही ये सोचना शुरू कीजिए कि एक तो आपकी वृत्तियां
और दूसरा ये आपका अंतःकरण, आपके विचार के मुख्य विषय ये होना चाहिए, ना कि आपके भाव और आपके रिएक्शन। इन जनरल वी ट्राई टू इवेल्युएट आवर इमोशंस मोर एंड मोर और रिएक्शंस मोर एंड मोर, बट ये तो बहुत बाद में आते हैं। उसके पहले की चीजें ये है वृत्ति एंड आपका अंतःकरण। इसीलिए योग में हम कहते हैं कि अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण में ये 4 चीजें मैंने यहाँ पे बताई है आपको, अहंकार, मनस, बुद्धि और चित्त। आपको अपने पास्ट इंप्रेशन को पहचानना होगा, आपको अपने अहंकार को पहचानना होगा, आपको अपनी बुद्धि को भी पहचानना होगा कि आपको कितना गाइड कर पाती है, नहीं कर पाती है, और आपका मन कैसे कैसे ऑप्शंस आपको देता है, ये भी आपको पहचानना होगा। जब आप पहचान लेंगे तो अपने अंतःकरण की शुद्धि अपने आप होगी, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा है कि डिफरेंशिएटेड नॉलेज, विवेक ज्ञान, विवेक ख्याति एक ऐसी चीज है जो योगी को अगर प्राप्त हो जाए तो वास्तविकता तक जाने में उसको समय नहीं लगता है। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप इस चीज को आसानी से करना चाहते हैं तो आपको प्राणायाम, योग और ध्यान जैसी चीजें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी चीजें अपनाएंगे तो वृत्तियों पर बेहतर कंट्रोल करेंगे। और जैसा महर्षि पतंजलि ने कहा, वृत्ति सारूप्य मित्रत, यानी कि जब व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता है तो वो अपनी पहचान अपनी वृत्तियों से आइडेंटिफाई कर लेता है। अब जब आप अवेयर होना शुरू होंगे तो आप अपनी पहचान इन वृत्तियों से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और आप अपने रियल स्वरूप में, अपने रियल नेचर में जल्दी आने लगोगे। तो आपको अपनी आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी अवेयरनेस के ऊपर निर्भर करता है। योग, ध्यान, प्राणायाम जैसी चीजें अपनाइए। प्राणायाम के लिए मेरा 7-डे कोर्स 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसको ज्वाइन कीजिए। ब्रीदिंग के अलग अलग एप्लीकेशन सीखिए और मुझसे चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको योग की तकनीकें नहीं सिखाती हूँ, योग के सिद्धांत नहीं बताती हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ कि वास्तविक जीवन में, हमारे इस वास्तविक जीवन में उनका वास्तविक प्रयोग क्या है। धन्यवाद।